हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विज्ञान बाई दिव्यांश पे। आज हम लोग कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स का लेक्चर सेकंड करने जा रहे हैं। लेक्चर सेकंड में हम लोग हाइड्रोकार्बन से शुरू करेंगे। अब हाइड्रोकार्बन क्या होता है? हाइड्रोकार्बन वह कंपाउंड्स है जे जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन का यूज होता है। मतलब जो कंपाउंड हाइड्रोजन और कार्बन की मदद से बनता है उसे हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे? द कंपाउंड मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। इसके एग्जाम्पल्स हम क्या ले सकते हैं? मीथेन हो गया, इथेन हो गया, पेट्रोल हो गया, एक्सेट्रा। हाइड्रोकार्बन द कंपाउंड मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। अब हाइड्रोकार्बन की कितने पार्ट्स में डिवाइड है? दो पार्ट्स में। एक है हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एक है हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हमारा कौन सा है? अल्केन्स। अनसैचुरेटेड में कौन सा है? अल्कीन्स और अल्काइंस। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसको बोलते हैं? जिसमें केवल सिंगल बॉन्ड होता है। अल्केन्स में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, कंटेन्स सिंगल बॉन्ड ओनली। अल्कीन्स कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। क्या होगा? डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में। मतलब अगर एक भी डबल बॉन्ड है तो हम उसको अल्कीन कहेंगे। हो सकता है कि बहुत सारे कार्बन हो, उसमें एक डबल बॉन्ड हो बाकी सिंगल बॉन्ड हो, तो अगर एक भी डबल बॉन्ड है तो उसको अल्कीन कहेंगे। और अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको हम बोलेंगे अल्काइंस। क्या बोलेंगे? अल्काइंस। तो अल्केन क्या हो गया? कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। अल्कीन्स कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। और अल्काइन कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। तो अल्केन्स को हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अल्कीन और अल्काइन को हम लोग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है। अब हम सबसे पहले हम शुरू करते हैं अल्केन्स। अल्केन्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। इसके फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? n कहाँ पर है? n बराबर नंबर ऑफ कार्बन एटम। अगर हम एक कार्बन लेते हैं तो n के जगह पे 1 रखेंगे और यहाँ पर रखेंगे 2 × 1 + 2, मतलब हो जाएगा CH4। ये अल्केन्स का पहला मॉलिक्यूल्स है जिसको हम लोग कहते हैं मीथेन। फॉर्मूला क्या हो गया मीथेन का? CH4। ठीक है। दूसरा कार्बन, अगर हम दो कार्बन लेते हैं तो अल्केन का क्या नाम हो जाएगा? तो इसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? यहाँ पर 2 लिखेंगे n के जगह पर, और यहाँ पर H 2 × 2 + 2 फॉर्मूला के हिसाब से। तो यहाँ हो जाएगा C2H6। इसको हम क्या बोलेंगे? इथेन। ये अल्केन फैमिली है। अगर हम नंबर ऑफ कार्बन 3 रखेंगे तो यहाँ फॉर्मूला पे हम इसको डालेंगे C3H 2 × 3 + 2। तो C3 3 × 6 + 2 8। इसको बोलेंगे हम प्रोपेन। ठीक है। अगर n = 4 रखेंगे तो यहाँ बोलेंगे C4H 2 × 4 + 2 C4H10। इसको बोलेंगे ब्यूटेन। ठीक है। तो ये अल्केन का फॉर्मूला हो गया। तो ये अल्केन का फॉर्मूला हम लोग देख लिए।
तो अल्केन में सबसे पहले हम क्या लिखे थे, मीथेन। तो मीथेन का स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करना सीखेंगे। तो मीथेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम लोग ध्यान रखेंगे, जब भी कोई स्ट्रक्चर ड्रॉ करना हो तो हम एक चीज़ हमेशा याद रखेंगे कि कार्बन का हमेशा 4 बॉन्ड होना ज़रूरी है। कार्बन में हमेशा 4 बॉन्ड होगा, मतलब कार्बन में 4 बॉन्ड तो पूरना ही चाहिए, 4 से न कम होगा न 4 से ज़्यादा, मतलब 4 डंडा बना देंगे। तो जब भी हमको किसी भी चीज़ का स्ट्रक्चर बनाना हो, कोई भी हाइड्रोकार्बन का, तो हम एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे कि हमको 4 बॉन्ड बनाना है। अब हम यहाँ मीथेन का जो स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो मीथेन में हम 4 बॉन्ड तो बना दिए और इस चारों हाइड्रोजन को यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। और साथ साथ इसका हम डॉट स्ट्रक्चर भी खींचते चलते हैं। अब देखिए मीथेन का डॉट स्ट्रक्चर कैसे हम बनाएंगे। देखो जो बॉन्ड है ना, हम उसी बॉन्ड पे यहाँ पर बॉन्ड की एंडिंग, मतलब हम ये कहेंगे यहाँ पर इस दोनों पॉइंट पर हम यहाँ पर एक पॉइंट डाल दिए। हम यहाँ पे तो बॉन्ड डाले, जैसे यहाँ पर हम ऐसे बॉन्ड डाले हुए, तो हम ऐसा ये कोशिश करेंगे कि मानते हैं कि यहाँ से बॉन्ड ऐसे मिटा दिए और यहाँ पर हम डाल दिए एक पॉइंट डाल दिए। स्ट्रक्चर सीखने का यही तरीका है। और यहाँ पर एक पॉइंट डाल दिए, यहाँ पर ऐसे यहाँ पर ऐसे पॉइंट डालते जाएंगे और हाइड्रोजन का 2 पहले पुराते जाएंगे। 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास, 2 हाइड्रोजन के पास, और सेंट्रल एटम कार्बन का 8 पुराते जाएंगे। ये बात ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर खींचना बहुत ज़रूरी है। तो ये मीथेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया और ये सिंपल स्ट्रक्चर हो गया। अब हम प्रैक्टिस करते हैं इथेन का, C2H6, इसको बोलते हैं इथेन, इसको बोलते हैं मीथेन। तो इसमें हम स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, तो देखो सबसे पहले हम कार्बन कार्बन के बीच में एक बॉन्ड बना लिए और हमारा अपना बेसिक रूल कि हर कार्बन के पे 4 बॉन्ड होना चाहिए। तो एक बॉन्ड तो कार्बन का पहले से था, ये वाला। अब ये 3 बॉन्ड, 1 2 3 बॉन्ड हम बाद में बनाए। यहाँ पर भी इस कार्बन के लिए भी, इस कार्बन के लिए भी एक बॉन्ड तो पहले से है, तो 1 2 3 और बना देंगे तो इस कार्बन का भी 4 हो जाएगा और इस पर हाइड्रोजन डालते जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इथेन का स्ट्रक्चर। अब इसी इथेन का स्ट्रक्चर का हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो वैसे ही लिखेंगे, जैसे कार्बन कार्बन के बीच में एक बॉन्ड था, वैसे कार्बन कार्बन के बीच में 2 डॉट डाल देंगे, यहाँ पर स्टार्टिंग और एंडिंग में। यहाँ पर जैसे डॉट है, डॉट डाल दिए। जितना भी हम 4 डंडा जो बना रहे हैं, हर कार्बन का 4 डंडा होना चाहिए, और उस डंडे का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट पर डॉट बना देंगे ऐसे करके। जैसा ये स्ट्रक्चर, इसी को कॉपी करके यहाँ पर, बस हम यहाँ पूरा लाइन नहीं खींच रहे, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में पूरा लाइन नहीं खींच रहे। देखिए ये जो इसके बीच में और ये दोनों चीज़ सेम ही है, ये दोनों है सेम, बट इसमें हम क्या किए हैं, डॉट स्ट्रक्चर में सिर्फ डॉट दिए है, इसके बीच का लाइन नहीं दिए। तो हम पहले सिंपल स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसके बाद हम लाइन उसके जगह पर डॉट दे देंगे। अब ये जो स्ट्रक्चर है, सबको पहले हाइड्रोजन को 2 2 देते जाएंगे। जब हाइड्रोजन का, हर हाइड्रोजन का 2 2 पुर जाएगा, तब हम एक कार्बन का 8 पुराएंगे, फिर दूसरे कार्बन का 8 पुराएंगे, ऐसे करके। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं प्रोपेन का, C3H8, प्रोपेन का। तो हम सबसे पहले 3 कार्बन सिंगल बॉन्ड से बना लेंगे, क्योंकि अल्केन है तो सिंगल बॉन्ड होगा। फिर हर कार्बन पे 4 बॉन्ड होना चाहिए।
तो पहला कार्बन पे तो एक बॉन्ड ऑलरेडी है, तो ये दूसरा बना दिए, 3 बॉन्ड बना लिए। अब बीच वाले कार्बन जो है, बीच वाले कार्बन पे 2 बॉन्ड है, तो हम 2 बॉन्ड और बना दिए। और साइड वाले कार्बन पे एक बॉन्ड पहले से है, तो हम 3 बॉन्ड बना दिए। सारा बॉन्ड बनाने के बाद हम इस पर हाइड्रोजन डालते जाएंगे। अब इसी का डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे हम बीच में बॉन्ड बनाए थे, तो हम बीच में डॉट बना देते हैं कार्बन कार्बन के बीच में, और कार्बन हाइड्रोजन के बीच पे भी डॉट होना चाहिए, ऐसे ऐसे। और यहाँ पर हाइड्रोजन सेम टू सेम इस स्ट्रक्चर को कॉपी करेंगे। याद रखने वाली बात यह है कि जब भी हम डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हम सिंपल स्ट्रक्चर पहले बना लेंगे, और ये सिंपल स्ट्रक्चर है, इसको पहले बनाएंगे, और इसको बनाने के बाद तब जाकर डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे। क्योंकि डायरेक्ट डॉट स्ट्रक्चर बनाना कभी कभार मुश्किल हो जाता है। तो अगर हम सिंपल स्ट्रक्चर बना लिए तो हम उसको इस लाइन के स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट में, इस लाइन के स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट में हम डॉट बना देंगे, और हाइड्रोजन का दो दो इलेक्ट्रॉन को सेटिस्फाई करते जाएंगे, हाइड्रोजन का वैलेंसी को सेटिस्फाई करते जाएंगे। और जैसे ही हाइड्रोजन का वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाएगा, हम फिर कार्बन का वैलेंसी सेटिस्फाई करेंगे। कार्बन का 8 इलेक्ट्रॉन पूरना चाहिए, कार्बन का 8 पुराते जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा प्रोपेन का डॉट स्ट्रक्चर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं अल्कीन्स में। अल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CnH2n। ठीक है, तो अल्कीन्स में जैसे ही हम n=1 डालेंगे तो उससे कोई अल्कीन नहीं बनेगा, नॉट पॉसिबल। जिसमें एक कार्बन हो तो एक कार्बन वाला अल्कीन पॉसिबल ही नहीं है, कम से कम 2 कार्बन तो चाहिए। तो यहाँ पर n=2 हम 2 डालेंगे, तब हमारा अल्कीन का पहला मॉलिक्यूल्स हमको मिलेगा, H2 × 2 C2H4, और इसको हम कहेंगे इथीन। यहाँ पे सफिक्स हम लोग इन इस्तेमाल कर रहे हैं, इथीन। अब ये अल्कीन है तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनाएंगे। सबसे पहले स्ट्रक्चर हम बनाते चलते हैं, अब डॉट स्ट्रक्चर भी और सिंपल स्ट्रक्चर भी। तो सबसे पहले कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, फिर अपना बेसिक रूल कि हर कार्बन का 4 बॉन्ड होना चाहिए। तो एक फर्स्ट कार्बन पे 2 बॉन्ड तो हम पहले ही बना दिए, ये 2 बॉन्ड जो है ये दोनों कार्बन के लिए काउंट होगा। तो 2 बॉन्ड तो पहले ही बना दिए, तो हम मेरे पास 2 ही ऑप्शन बचा कि हम इस पर 2 ही बॉन्ड बना सकते हैं। दोनों पे हाइड्रोजन डाल देंगे, और यहाँ पर हम 2 ही, यहाँ पर भी हम 2 ही बॉन्ड बना सकते हैं, तो इस पर भी हाइड्रोजन डाल देंगे। तो ये हमारा इथिन का स्ट्रक्चर हो गया। अब इसी का डॉट स्ट्रक्चर अगर बनाना हो तो हम वैसे ही कार्बन कार्बन के बीच में जैसे 2 बॉन्ड दिए थे, वैसे वैसे यहाँ पर हम 2 डॉट दे देंगे। जस्ट हम लोग सिंपल स्ट्रक्चर को कॉपी करते हुए बनाएंगे, ताकि हमें डॉट स्ट्रक्चर बनाने में आसानी हो। सिंपल स्ट्रक्चर को कॉपी करेंगे और हाइड्रोजन का वैलेंसी को सबसे पहले सेटिस्फाई करेंगे। याद रखने वाली बात यह है कि पहले हम हाइड्रोजन का वैलेंसी को 2 सेटिस्फाई करेंगे, उसके बाद हम कार्बन का वैलेंसी को सेटिस्फाई करेंगे। कार्बन का 8 पूरना चाहिए, इसके बीच में 8 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के में 2 इलेक्ट्रॉन पूरना चाहिए। तो अब हम लिख लेते हैं n=3। अगर हम 3 लेते हैं तो जनरल फॉर्मूला में डालेंगे C3H2 × 3, तो C3H6। इसका नाम हो जाएगा प्रोपीन। नेमिंग ध्यान रखिए, एक कार्बन हो तो उसको बोलते हैं मिथ, 2 कार्बन हो तो उसको बोलते हैं इथ,
थ्री कार्बन हो तो उसको बोलेंगे प्रोप। तो ये प्रोपीन हो गया। प्रोपीन में पहले सबसे पहले एक कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड तो होगा ही। अब हम तीन कार्बन है तो दूसरे कार्बन में सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। याद रखने वाली बात है कि प्रोपीन का मतलब ये नहीं हुआ कि हम जितना कार्बन बनाए सब में डबल बॉन्ड हो। ये डबल बॉन्ड ऐसे, ये गलत हो जाएगा। सही ये होगा कि ये वाला, ठीक है। या और हमारा मर्जी है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले ये स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसी स्ट्रक्चर को सबसे पहले फिर अपना बेसिक रूल पे आएंगे कि हम लोग कार्बन का चार वैलेंसी को सेटिस्फाई करते जाएंगे कि हर कार्बन का चार डंडा, हर कार्बन का चार डंडा होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा प्रोपीन का स्ट्रक्चर हो गया। अब इसी को कॉपी करके हम इसका डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो ये जो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, यहाँ पे हम डॉट दे देंगे। सिंगल बॉन्ड के बीच में सिंगल डॉट देंगे, जहाँ जहाँ सिंगल बॉन्ड है वहाँ सिंगल डॉट देते जाएंगे। हर हाइड्रोजन का वैलेंसी को सेटिस्फाई करते जाएंगे। और कार्बन का 8 पूराते हुए चलेंगे, क्योंकि कार्बन में तो 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, हर कार्बन का 8 पूरना ज़रूरी है। तो हम कार्बन का 8 पूराते हुए चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा हो गया प्रोपीन। अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, N=4। 4 लेंगे तो C4H8 होगा। इसको हम बोलेंगे ब्यूटीन। ब्यूटीन। अब ब्यूटीन के लिए सबसे पहले कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड देके चार बना लिए। चार, ब्यूट मतलब चार, कार्बन का संख्या चार है। तो किसी भी, या तो ऐसे या ऐसे, शुरू या अंत कहीं पे हम डबल बॉन्ड पुट कर लेंगे सबसे पहला। उसके बाद कोई भी एक स्ट्रक्चर उठाएंगे, इस दोनों में से कोई ले सकते हैं। इसमें हम हाइड्रोजन डालेंगे और हर कार्बन का चार बॉन्ड। तो देखिए ये फर्स्ट कार्बन है, फर्स्ट कार्बन में दो बॉन्ड ऑलरेडी है, ये दो बॉन्ड ऑलरेडी है। तो उसके बाद सेकेंड कार्बन का भी चार बॉन्ड होना चाहिए। तो इसमें एक, दो, तीन और चार। और फिर इस कार्बन का भी चार, फिर इस कार्बन का भी चार, और सब पर हाइड्रोजन चिपकाते हुए जलेंगे। ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर फर्स्ट वाले कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, इसकी वजह से इसको क्या कहते हैं, ब्यूटीन। अब इसी का डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे। ध्यान से, डॉट स्ट्रक्चर हम लोग फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर को ही कॉपी करके बना रहे हैं। जहाँ सिंगल बॉन्ड है तो उस बॉन्ड का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट को पे हम डॉट दे देते हैं, और बीच का लाइन नहीं खींच रहे, बस सेम एज इट इज हम इसको कॉपी ही कर रहे हैं। बस ध्यान ये रखना है कि हम हाइड्रोजन को पहले दो देते जाए। हाइड्रोजन का दो पुराते चल रहे हैं, उसके बाद ही कार्बन का 8 पूरा है। कार्बन ऑक्टेट रूल फॉलो करता है, इसलिए उसको 8 का जरूरत होता है। हर कार्बन का 8 पूरना बहुत जरूरी है। 8 नहीं पूरेगा तो ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं होगा। तो हम लोग इसका डॉट स्ट्रक्चर भी देख लिए, अल्केन, अल्कीन। अब हम लोग देखेंगे अल्काइन। अल्काइन में सबसे पहला जनरल फॉर्मूला CnH2n
-2। इसमें भी अगर हम n=1 लेते हैं तो कोई अल्काइन का कंपाउंड्स नहीं बन सकता, पॉसिबल ही नहीं है, एक कार्बन वाला अल्काइन पॉसिबल ही नहीं है। तब हम लोग 2 कार्बन लेते हैं और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे n=2 C2H 2 2 4 -2 C2H2। तो जो सबसे पहला अल्काइन बना उसको बोलेंगे इथाइन। मिथाइन नहीं पॉसिबल है, मिथाइन पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है ना। तो अगर हम एक कार्बन यहाँ पर दे दे तो दूसरा यहाँ कार्बन नहीं बना सकते, और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पॉसिबल नहीं है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड ही पॉसिबल है। तो सबसे पहला जो मॉलिक्यूल बना उसको बोलेंगे इथाइन। अब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। इथाइन का स्ट्रक्चर क्या होगा? कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। अब हर कार्बन का 4 वैलेंसी तो होता ही है, 4 बॉन्ड, 4 डंडा तो बनाना ही है। तो इस कार्बन का 3 डंडा पहले से ही है ऑलरेडी, तो एक और बना देंगे। और इस कार्बन के लिए भी 3 है तो एक और बना देंगे, और दोनों पे हाइड्रोजन जोड़ देंगे। ये हमारा बन गया इथाइन। अब इसी का डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे। कार्बन कार्बन के बीच में 3 डॉट बना दिए। बस जैसे बॉन्ड बना हुआ है, हम ध्यान ये रखेंगे कि जो बॉन्ड बना है उसकी स्टार्टिंग और एंडिंग में हम लोग डॉट का इस्तेमाल करेंगे, तो हमारा डॉट स्ट्रक्चर बन जाएगा। और सबसे पहले हाइड्रोजन को सेटिस्फाई करेंगे, उसके बाद कार्बन का 8 पुराते जाएंगे। ये हमारा डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन हो गया। अब अगर हम n=3 ले लेते हैं तो फॉर्मूला हो जाएगा C3H 2 × 3 -2, तो हो जाएगा C3H4। इसको हम लोग बोलेंगे प्रोपाइन। क्या बोलेंगे? प्रोपाइन। तो इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए कार्बन पहले 3 बना लेंगे सिंगल बॉन्ड देके, और ट्रिपल बॉन्ड बना लेंगे किसी एक में। हम लोग ज़रूरी नहीं कि इसी में फर्स्ट कार्बन में बना सकते हैं, हम लोग इसको सेकेंड कार्बन शुरू में या अंत में कहीं भी बना सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर इसको ट्रिपल बॉन्ड दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जैसे ही इसका स्ट्रक्चर अगर हम बनाएंगे तो एक बात याद रखना है कि हर कार्बन का 4 बॉन्ड होना चाहिए। तो फर्स्ट कार्बन का यहाँ पे ऑलरेडी 3 बॉन्ड है तो हम एक बना दिए। सेकेंड कार्बन का ये 3 बॉन्ड और ये एक बॉन्ड, टोटल 4 पूर गया। तो इसका अलग से बॉन्ड बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 4 ही चाहिए, 4 पूर चुका है। अब इस कार्बन का हम एक पहले से है, 3 बना दिए बाद में, तो यहाँ बन गया इथाइन का स्ट्रक्चर। अब इथाइन का स्ट्रक्चर बना लिए तो इसी का प्रोपाइन का स्ट्रक्चर डॉट स्ट्रक्चर भी बना लेते हैं। तो इसी को कॉपी करते हुए डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड की जगह ट्रिपल डॉट दे देंगे, और यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल डॉट देते हुए हाइड्रोजन इस पे डालते जाएंगे और हाइड्रोजन को सेटिस्फाई करते जाएंगे। ठीक है, हाइड्रोजन को सेटिस्फाई करने के बाद हम ध्यान रखेंगे कार्बन का 8 इलेक्ट्रॉन उड़ना बहुत ज़रूरी है। कार्बन के लिए 8 और हाइड्रोजन के लिए 2। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर n=4 है तो हो जाएगा C3 2 × 4 - 2, तो C3H 4 2 8 -2 6। इसको हम बोलेंगे ब्यूटाइन, YNE इसका सफिक्स हो जाएगा। तो इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, कार्बन कार्बन के बीच में पहले सिंगल बॉन्ड बना लेंगे
और इसके बाद किसी भी एक ही कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे। ऐसा कभी ना करें कि सबके बीच में ट्रिपल बॉन्ड बना दे, ये स्ट्रक्चर पॉसिबल ही नहीं हो सकता, क्योंकि इस कार्बन का तो 3 बॉन्ड हो गया, इस कार्बन का एक 3 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 6 बॉन्ड हो गया, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। और बीच में भी हम लोग ट्रिपल बॉन्ड नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 3 1 2 3 बॉन्ड ये हो गया, एक 4, इसके लिए 4 हो गया, अब इसके लिए भी है 1 2 3 और ये 4। ठीक है, तो ये बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड लगेगा तो इसका नेम दूसरा हो जाता है। पॉसिबल तो है, बट इसको ब्यूटाइन नहीं बोलेंगे, इसको ब्यूटाइन नहीं बोलेंगे। तो जो अगर हम ब्यूटाइन का स्ट्रक्चर बनाए तो हम ध्यान रखें कि या तो शुरू में या अंत में ही ट्रिपल बॉन्ड दे, इस दोनों में से कोई भी दे सकते हैं, दोनों सही होगा। तो इसी स्ट्रक्चर को हम अगर लेते हैं ट्रिपल बॉन्ड, तो हम याद रखेंगे कि हर कार्बन का 4 बॉन्ड, तो ये फर्स्ट कार्बन में 1 बॉन्ड पहले से है तो हम बाकी 3 बॉन्ड बना लिए, यहाँ पे 2 बॉन्ड पहले से है तो 2 बॉन्ड बना लिए, यहाँ पे चारों बॉन्ड है तो एक भी नहीं बनाएंगे, यहाँ पर एक बनाएंगे। अब इस पर हाइड्रोजन देते जाएंगे। हर कार्बन का 4 डंडा, हर कार्बन के लिए 4 डंडा होना ज़रूरी है। अगर 4 डंडा या 4 बॉन्ड नहीं होगा तो वो सही स्ट्रक्चर नहीं कहलाएगा। अब यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में जहाँ जहाँ बॉन्ड था वहाँ वहाँ पर हम डॉट देते जा रहे हैं। अब यहाँ पर हम लोग डॉट देते जा रहे हैं, जहाँ जहाँ हाइड्रोजन था वहाँ उसका वैलेंसी सेटिस्फाई करते चलेंगे। और हाइड्रोजन का 2 वैलेंसी को सबसे पहले सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम कार्बन का 8 पुराते चलेंगे। हर कार्बन का कितना पुराएंगे? 8 वैलेंसी। ठीक है, हर कार्बन का 8। ये हमारा डॉट डॉट स्ट्रक्चर बन गया ब्यूटाइन का। ठीक है, तो आज हम लोग इस लेक्चर को यहीं तक रहने देते हैं। यहाँ पर हम लोग हाइड्रोकार्बन पढ़ लिए, उसका डॉट स्ट्रक्चर पढ़ लिए, थोड़ा सा नेमिंग पढ़ लिए साथ साथ, और उसका स्ट्रक्चर भी पढ़ लिए, रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं स्ट्रक्चर को, कौन स्ट्रक्चर सही है कौन स्ट्रक्चर गलत है। हम सबसे मेन बात यहाँ पर ये याद रखेंगे कि हर कार्बन का 4 डंडा तो पुरना चाहिए, कोई भी स्ट्रक्चर बनाए, अल्केन अल्कीन अल्काइन, कोई भी स्ट्रक्चर, क्योंकि कार्बन का वैलेंसी 4 होता है तो 4 सेटिस्फाई होना बहुत ज़रूरी है। 4 से कम या 4 से ज़्यादा हम नहीं बना सकते, और हर कार्बन के लिए हम 4 काउंट करते जाएंगे दोनों तरफ। दोनों तरफ अगर हम इस कार्बन का बात करेंगे तो दोनों तरफ मिला के 4 होना ज़रूरी है। ठीक है, तो आज हम लोग इस क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम चैप्टर्स को आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।